मैं आपको चर्चा में यहाँ पर लाना चाहूंगी। देखिए, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, वाम दल को जब ममता बनर्जी ने जड़ से उखाड़ फेंका था, उस समय एक राजनीतिक विचारधारा की एक लड़ाई दिखाई देती थी। लेकिन क्या आज बीजेपी उसी पैटर्न पर चुनौती ममता बनर्जी को दे रही है? लेकिन यहां पर परिस्थितियां धार्मिक विभाजन पर भी आ टिकी हैं और यही वजह है कि ममता बनर्जी को भी कहीं ना कहीं अपना गोत्र गिनाना पड़ रहा है, चंडी पाठ या श्लोक का जिक्र करना पड़ रहा है। देखिए, भारतीय राजनीति में हिंदुत्व की राजनीति जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी करती रही है, ये कोई नई बात नहीं है। और उसका जो कोर मुद्दे थे वो हिंदुत्व के ही मुद्दे थे। लेकिन तब चूंकि उसकी उपस्थिति भारतीय राजनीति में इतनी प्रभावशाली नहीं थी, तो वो एक तरह से हाशिए पर रहती थी राजनीति। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से देश की सत्ता पर काबिज हुई है और जिस तरह से उसका प्रभाव विस्तार हुआ है, तो हिंदुत्व का उसका जो एजेंडा है वो आगे चलता है। और जाहिर है, जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को चुनौती दे रही है, तो उसकी अपनी विचारधारा हिंदुत्व की तो है, वो राजनीतिक विचारधारा पर ही चुनाव लड़ रही है। हमें लगता होगा कि वो धार्मिक ध्रुवीकरण की विचारधारा है, लेकिन वो उसकी विचारधारा है, वो भाजपा की हिंदुत्व की विचारधारा है। और भाजपा जहां भी गई है वो हिंदुत्व को ही आगे करके गई है। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कहीं भी, दक्षिण में आप देखिए। तो ये कहना कि विचारधारा नहीं है, विचारधारा का चुनाव तो है। क्या ये बीजेपी की कामयाबी है कि वो अपनी पिच पर ममता बनर्जी को मजबूर कर गई चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आप ये जो भी पार्टी प्रभावशाली चुनाव लड़ती है तो कोशिश करती है अपनी पिच पर ही लाने की। और ममता बनर्जी जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, यानी जो धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा जो है, जिसको गैर भाजपा दल कहते हैं, तो वो इस समय इस देश में निश्चित रूप से हाशिए पर है, या ये कहिए कि कमजोर स्थिति में है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे तमाम सारे अगर चुनावों को देखें। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जब हमलावर होकर के ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश करती है, जब उनको उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी को यह बताना ही पड़ेगा कि वो भी हिंदू हैं, और वो भी उतनी ही बड़ी हिंदू हैं जितनी बड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसीलिए वो फिर अपना ये बताती है कि ब्राह्मण कन्या है, वो बंदोपाध्याय हैं, वो शांडिल्य गोत्र की हैं। तो किसी को भी, मैं एक उदाहरण दूंगा, जैसे एक समय था कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेकर सवाल उठ रहा था, तो आखिर अमित शाह जी, जेटली जी आए सामने, उन्होंने बताया कि नहीं, यह है स्थिति। तो जब किसी नेता पर तमाम हमले बराबर होते हैं तो कई बार उसको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ती है। उसी तरह ममता बनर्जी को कहना पड़ा कि हाँ, मैं शांडिल्य गोत्री हूं। पहले शायद ये जरूरत इसलिए नहीं पड़ती थी कि उनका मुकाबला था वाम मोर्चे से। वाम मोर्चा जो है वो गोत्र और हिंदुत्व की राजनीति नहीं करता था। तब ममता बनर्जी को बताना पड़ता था कि मैं ज्यादा किसान समर्थक हूं, मैं ज्यादा मजदूर समर्थक हूं, आदिवासी समर्थक हूं। तो जिस पिच पर वामपंथी दल चुनाव लड़ते थे, उस पिच पर ममता बनर्जी बैटिंग करती थी। आज वो भाजपा की पिच पर कर रही है। जी संजय जी, लेकिन पैटर्न क्या वही है कि जिस तरह से ममता बनर्जी का राइज हुआ और चुनौती उन्होंने वाम दल को दी, उसी तरह से क्या बीजेपी ने राइज किया और आज वो चुनौती ममता बनर्जी को दे रही है? क्योंकि मुख्य विपक्षी दल की भूमिका, मुख्य फाइटर की भूमिका में या ऑपोजिशन की भूमिका में तो कांग्रेस और लेफ्ट को पीछे करके बीजेपी फ्रंट में आ गई थी। इससे तो कोई असहमति जताई नहीं जा सकती है, क्योंकि अगर आप 2016 का विधानसभा चुनाव देखें और उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव देखें, चुनाव के आंकड़ों को देखें, और उस बात से, उन आंकड़ों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है किस तरह से बीजेपी का एक तरह से प्रचार प्रसार हुआ है वेस्ट बंगाल में। 2019 का लोकसभा चुनाव को याद करें, 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी, और अगर विधानसभा क्षेत्रों में अगर उसको तब्दील करें, 121 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने बढ़त हासिल की, 40% वोट थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी को 40% वोट आएंगे, और मात्र 3% वोट से ही वो तृणमूल कांग्रेस से पीछे थे। बिल्कुल टक्कर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच है, और जो लेफ्ट और कांग्रेस की जो जमीन थी वो पूरी खिसक गई है, पॉलिटिकल जमीन पूरी खिसक गई है। तो बिल्कुल बीजेपी और तृणमूल के बीच ही मुकाबला ये दिखाई पड़ता, और इसमें बीजेपी को एक तरह से क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल पिछले 2-3 साल में पूरा बंगाल का रंग बदल दिया है, चुनावी रंग बदल दिया है, तो उसके लिए पूरे बीजेपी को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन संगीत जी देखिए, इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता कि नंदीग्राम की जो लड़ाई है वो एक परसेप्शन की लड़ाई भी है। ममता बनर्जी ने भी वो आत्मविश्वास दिखाया कि मैं डरूंगी नहीं, नंदीग्राम से लड़ूंगी, एक ही सीट से चुनाव लड़ूंगी, और शुभेंदु अधिकारी उनके खिलाफ है। नंदीग्राम से ही दोनों आंदोलन से निकले, राइज दोनों ने अपने राजनीतिक करियर में किया, लेकिन जो हारेगा उसका राजनीतिक अस्तित्व खत्म, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं इस प्रश्न पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो धर्मनिरपेक्षता की बात चल रही थी, मुझे नहीं लगता है, कहीं से ये नहीं लगता है कि भारतीय राजनीति जो है वो धर्मनिरपेक्षता के वसूलों पर कभी भी चली हो। यदि ऐसा होता तो कांग्रेस पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में आती है केरला में। जरा बंगाल पर ही चुनाव पर नजर डाल ले। ममता बनर्जी ने क्या कहा, जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव लड़ने की बात हुई, ममता बनर्जी ने कहा
ये खुले, ये पब्लिक डोमेन में है ये चीजें, कि 30% मुसलमानों का वोट जो है वो ओवैसी ले जाएगा, हिंदुओं का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ले जाएगा, हम कहां जाएंगे। ये उनको में एक डर का माहौल पे है। यानी आप ये मान करके चलते थे, और इस देश की राजनीति का यही वसूल रहा है। कांग्रेस ने ये मान करके चला कि ये जो 15%, 14% मुसलमानों का वोट है उसको हम एक मुश्त लाएं, और हिंदुओं का वोट चूंकि जातीय आधार पर और किसी न किसी पांथिक वगैरह आधार पर बटा हुआ रहता है, तो जो एक मुश्त वोट जहां से हम आता है हम उसको ये करें। भारतीय जनता पार्टी ने देखा, ऐसा मेरा एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट है, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ठीक है 15% वोट में से मुझे बहुत कम वोट आता है, लेकिन ये जो 85% को जो इग्नोर किया जाता है उसको आखिर एक सवाल तो सबके मन में खड़ा होना चाहिए कि विभाजन हुआ, मुसलमानों को एक पाकिस्तान मिला, एक धर्म के आधार पर मिला, बचे हुए भारत में भी यदि वही नारे, वही सारी चीजें, वही मुद्दे जो विभाजन से पहले चल रहे थे, तो सवाल तो उठाएगा। और यदि आप उसको कॉम्युनलिज्म कहते हैं, हैरानी नहीं मोनाक्षी जी, मुझे हैरानी यही होती है कि उसको आप कॉम्युनलिज्म के कटघरे में ला करके खड़े कर देते हैं।